जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है या फिर बार बार मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जैसे सर्दी गर्मी बरसात आती है, तो इनका इफेक्ट इन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर जल्दी होता है। तो आपको यदि वायरल बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो ये काढ़ा आपके लिए रामबाण औषधि का काम करने वाला है। घर में रखे हुए सामानों से, किचन में रखे हुए मसालों से काढ़ा बहुत ही फटाफट जल्दी से बन जाने वाला और आपको झटपट आराम देने वाला। 3 दिन सोते टाइम इस काढ़े को आप पी लीजिएगा तो आपको तुरंत आराम मिलेगा और आपको नहीं एलोपैथी की दवा खानी पड़ेगी, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना अच्छा कारगर काढ़ा है, बन के तैयार होता है ये। तो आप घर बैठे अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। हाँ, मैं एक जरूर बोलूंगी कि आप क्रिटिकल अवस्था में हैं तो आप काढ़े के भरोसे ना रहें, आप डॉक्टर को जरूर सजेस्ट करें। तो लेकिन आप का थोड़ा सा लगता है आपको हम थोड़ा सा घर के ही सामानों से ठीक हो सकते हैं या फिर हल्का फुल्का है तो आप इस काढ़े से जरूर ठीक हो सकते हैं बिना डॉक्टर के गए हुए। तो आप सामग्रियां सारी देख लीजिएगा क्या क्या डालने वाली हूँ। इसमें सब चीज हमारे घर में रखी होती है। तो आप दालचीनी, अजवाइन, लहसुन, पीपली, नमक, ये सबको बता रही हूँ मैं। लहसुन है, पीपली है, ये गिलोय है, गिलोय पत्ती है, गिलोय स्टिक है, लौंग, काली मिर्ची, अदरक, चाय पत्ती, गुड़, यहाँ पे जायफल, हल्दी, ये सारी ही चीजें इस काढ़े में जाने वाली है। और इन सबको बढ़िया से क्रश करते हुए या इसे मतलब बढ़िया से इसका अच्छे से कूट के और हम इसका काढ़ा बनाने वाले हैं। तो आप सारी सामग्री आप देख लीजिएगा। ये छोटी पीपल है तो ये भी बहुत अच्छे से मिल ही जाती है, कई बार तो नहीं भी मिलती है तो आप आराम से अपने जनरल स्टोर से या फिर आप जो भी जहाँ पे आप सामान परचेज करते हैं अपने राशन का, वहां पे मिल जाती है। तो इस तरह से हमने ये 2 गिलास भर के पानी लिया है और इसको उबलते हुए उसमें हम डाल। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देते हैं ये कुटी हुई जो गिलोई स्टिक है और दोनों पत्ते मैंने जो थे इसमें, आप पत्ते ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, पर मैंने आपको जो क्वांटिटी बताई है एक मेंबर की बताई, तो इस तरह से ये दो जिसका अदरक का टुकड़ा था उसे भी बड़े क्रश करके, लहसुन को भी बड़े क्रश करके इसे बड़े से कूट के डाल रही हूँ। और अब ये काली मिर्ची, लौंग और पीपली, इन सबको भी कूट के मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये साबुत नहीं डालना। और अब एक डली है गुड़ की जा रही है इसमें। तो इन सबको बढ़िया से उबलने देते हैं। और अब जो बची हुई सामग्री है, जैसे थोड़ा सा ये सेंधा नमक है, अजवाइन है और चाय पत्ती है और इसी में ये हल्दी भी है। तो इन सारी सामग्रियों को हम इसमें मिला लेते हैं और इस तरह से ये काढ़ा हम उबलने देते हैं। तो आप इसे तेज फ्लेम में भी उबाल सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी दालचीनी का जो स्टिक है वो भी डाल लेते हैं और जायफल को हम किसके डाल लेते हैं, पूरा जायफल नहीं डालेंगे हम, ये थोड़ा सा जायफल को किसके इसमें डाल लेते हैं। तो ये काढ़ा अगर आपने 3 दिन तक सोते टाइम पी लिया ना, लेकिन हाँ इसको पीने के बाद में आपको सो ही जाना है, पानी पानी भी नहीं पीना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और आपने 3 दिन के बाद में आप खुद है ना रिलीफ 100% फील होगा आपको, 100% आप रिलीफ करेंगे। और इस तरह से आप देख लीजिएगा। जैसे 2 गिलास पानी था तो मैं सिर्फ इसका आधा गिलास ही रहने दूंगी, आधा गिलास से भी कम रहने दूंगी, यानी 1/4 इसका। तो इस तरह से इसको हम बढ़िया से बॉईल होने देते हैं। तो इसे कम होने का इंतजार कर रही हूँ कि जितना ही है ना पानी कम होगा उतना ही हम ये असरदार काढ़ा बनने वाला है। तो इस तरह से ये सारा बनके तैयार हो चुका है और अभी से हम सोते टाइम ही यूज करने वाले हैं। तो मेरे घर में तो अक्सर यही बनता है और हम इसी से ठीक हो भी जाते हैं। ज्यादा डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा बाहर एलोपैथी की दवाइयां नहीं खानी पड़ती, बाहर नहीं जाना पड़ता और घर में ही हल्की फुल्की बीमारियों में हम इससे ठीक हो सकते हैं। तो बहुत ही कारगर रेसिपी है। तो आपको अच्छी लग रही रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। देखने के लिए